नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल पूरे देश में लोकसभा का प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। अब वहां पर 72 सीटों पर और मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान शुरू होगा 26 अप्रैल को। इस बीच तमाम तरीके के सर्वे भी सामने आ रहे हैं। गोदी मीडिया का अपना सर्वे है। गोदी मीडिया जो है बीजेपी को 76 सीटें दे रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको 1, 2, 3, 4 सीटों पर समेट दिया जा रहा है। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों का दौरा करके आए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए इन्होंने तमाम आंकड़े इकट्ठा किए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नंदा भाई, बहुत स्वागत है आपका। जी जिंदाबाद। आपने उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों का दौरा किया। गोदी मीडिया का अपना सर्वे है। गोदी मीडिया चाहता है कि बीजेपी 400 पार हो जाए तो उसका भी टेंशन खत्म हो, जो उसने मेहनत किया है उसको फल मिले। आप जिस तरीके से दौरा करके आए हैं, आपको ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? देखिए, पहले चरण के चुनाव में 102 सीटों पर चुनाव हुआ है। 102 सीटों में ये स्थिति है कि 12 सीटें भी अगर निकल आए ना भाजपा की, तो आप ये सोच लीजिए कि बहुत बड़ी बात है। स्थिति इतनी ख़राब है, जिस मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे, आज उस मोदी से इतनी इरिटेशन है लोगों के दिमागों में कि 10 सालों में इसी व्यक्ति ने लोगों को मूर्ख बनाया, पूरे देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लोगों को वंचित कर दिया। धर्म मजहब के नाम पर लड़ाई कराई। अंधभक्त भी थे वो, आज अंधभक्तों ने विरोध कर दिया। जो बहुत गहरे वाले अंधभक्त थे, जिनको इतनी बुरी तरीके से गाड़ा गया था, वो अंधभक्त भी आज उनके जख्म भर चुके हैं और कहने लगे अब अंधभक्त नहीं है, बिल्कुल सख्त हो गए, बिल्कुल राष्ट्रभक्त हो गए। और यही वजह है कि उन्हीं जो अंधभक्त जो थे, जिन्होंने 2 सीटों से लेकर भाजपा को कहाँ शिखर पर पहुँचाया, वो लोग आज विरोध में। क्यों विरोध में, आप जान ही रहे हो। कहाँ विरोध कर रहा है? कोई 400 पार का नारा लग रहा है। अरे भाई, 400 पार नहीं है, खत्म खेल। आपने देखा नहीं जनसभाएं लगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? ठाकुर राजपूतों की जनसभा हुई कि नहीं हुई? भाजपा के खिलाफ हुई, मोदी के खिलाफ हुई। मोदी का विरोध था पूरा है। आप ये कहोगे भाजपा के खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं देखा उन्होंने। मोदी का, मोदी जो है 2024 के चुनाव में मोदी को हराना है, ये नारा बुलंद करा उन्होंने। और पूरे देश के अंदर 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को गिराना है, इसको लेकर राजपूतों ने उनके खिलाफ मतदान किया है। और जहाँ पर आप देख रहे हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जिन सीटों की आप बात कर रहे हो, 8 सीटें जो हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहन मायावती जी ने उन राजपूतों में विश्वास जताया और उसमें 4 सीटें करीब राजपूतों को दी। और यही बुरी स्थिति है कि इसी भाजपा ने उनको उत्तर प्रदेश में राजपूतों के टिकट काटे, जो सिटिंग सीटें थी। जैसे आप गाजियाबाद लो, बीके सिंह तो उनका टिकट काट दिया। तो गाजियाबाद सीट पे भी बहुत बड़ी फाइट है, ठीक है। वहाँ भी राजपूत समाज के लोग, तो 26 अप्रैल को चुनाव होगा। देखिए, वहाँ पे भी अच्छी फाइट है। मैं बता रहा हूँ आपको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अभी हम पहले चरण की बात करेंगे। पहले चरण की पहली सीट अगर मैं पश्चिमी यूपी की बात करूँ, तो आपने कहाँ दौरा किया बताइए। देखिए, सहारनपुर आओगे आप, तो माजिद अली बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और उनका मुकाबला इमरान मसूद के साथ है, ठीक है। इन्हीं 2 की फाइट है। भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही सहारनपुर में। और ये लग लो भाजपा नाम के लिए ऐसा लग रहा है चुनाव लड़ रही है, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ 2 मुस्लिम है तो वोट कहाँ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अब चेंजिंग है बहुत बड़ी, बार बार इतनी बड़ी चेंजिंग है कि आप ये लगा लो कि चुनाव जो है ना, मुकाबला इन 2 के अंदर है, सपा बसपा के अंदर। तो कहीं ना कहीं मजबूती कांग्रेस है यहाँ से ना, है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस जो सपा ही कहोगे उसको, जो गठबंधन उन्होंने बना लिया इंडिया, तो उसका कांग्रेस क्या हो, सपा ही समझो उसको। कांग्रेस का तो कुछ था ही नहीं भाई, ये सपा का समर्थन है, इसलिए थोड़ा सा वो फाइटिंग में, नहीं तो ये भी साइड थे। क्योंकि बहन जी का प्रत्याशी इस टाइम नंबर 1 फाइट दे रहा है, नेक टू नेक। अगर लड़ाई होगी तो इन्हीं 2 के बीच में होगी। आगे बताइए, आगे। और आगे आप जाइए मुजफ्फरनगर आइए, यहाँ पर ही मुकाबला ज़बरदस्त है। आप ये देखो, दारा सिंह प्रजापति फर्स्ट चल रहे हैं, बिल्कुल नंबर 1, ये बसपा प्रत्याशी हैं। और हरिंदर मलिक हैं, तो इनकी फाइट है दोनों की। और कहीं ना कहीं इनसे आगे राजेंद्र प्रजापति जी हैं, जो तुम्हारे दारा सिंह प्रजापति बसपा के कैंडिडेट हैं, और अच्छी फाइट कर रहे हैं, अच्छे वजूद के साथ। इनका ज़मीनी जो है ना, बहुत ज़्यादा ताकत है ज़मीनी स्तर पर। बाकी तो हवाबाजी है, मगर जो हैं दारा सिंह प्रजापति, ये कहीं ना कहीं सीट निकालते जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप जाओ, कैराना सीट है, कैराना पर भी प्रत्याशी राजपूत को बनाया है इन्होंने, बहन जी ने। तो वहाँ कहीं ना कहीं राजपूतों में उत्साह है। तो ये प्लस पॉइंट है कि भाजपा का जो कोर वोटर था, जो भाजपा के साथ था, अंधभक्त वोट था,
वो कहीं ना कहीं बसपा के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है इसमें। कैराना से इकरा हसन एक नई नवेली नेता को लॉन्च किया गया है और विदेश में पढ़ाई करके आई है, काफ़ी चर्चित है। देखिए, विदेश कहीं भी पढ़ाई करके चले जाएं, हो सकता है चेहरे मोहरे को देख के लोग आकर्षण बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं सीट इसीलिए फाइट में भी आ गई है। अन्यथा नहीं तो कैराना की सीट तो सीधी निकल रही थी। इस कैराना की सीट पर श्रीपाल राणा जो है एकदम निकलते हुए नजर आ रहे थे। अब ये युवा चेहरा है, नया चेहरा है, विदेश से पढ़ के आई है, तो जो यंग सर है वो उनके पीछे भग लेता है, देख लेता है। कुछ तो चेहरे की झलक के चक्कर में चले जाते हैं। तो आजकल जो माहौल है, जैसे स्टार जो कहीं लड़ रहे हैं चुनाव, उनको भी देखने महिलाओं को चले जाते हैं, चाहे मंडी का चुनाव हो और कहीं भी वो ठुमका दिखा देती हैं। इसी प्रकार से इनका भी है कि कहीं ना कहीं अच्छा चेहरा है, खूबसूरत चेहरा है और खूबसूरती देखने के लिए कोई भी कहीं भी चल देता है। मगर यहाँ श्रीपाल राणा हैं जो अच्छी फाइट दे रहे हैं आपके कैराना सीट से, बसपा के। और आप बिजनौर जाइए, बिजनौर में भी अच्छा मुकाबला है और बिजनौर के आसपास की सीटों में काफ़ी प्रभावशाली रही है बसपा पहले भी, चाहे नगीना रही हो, चाहे और सीटें रही हो। बहन जी पहला लोकसभा चुनाव भी आप उनके नगीना से जीती थी। बिजनौर? हाँ, ना नगीना से सर। बिजनौर जो है वो पहले अभी बनी है, अभी नई सीट। हाँ, वही नगीना ही जो मेन कोर वोटर था जो नगीना का था उसमें। हाँ, जिसमें अच्छी पोलिंग मतलब कि अच्छी वोट पड़ी थी उन्हीं क्षेत्रों से, चाहे कीरतपुर हो, चाहे अन्य जगह हैं जो विधानसभा है वहाँ से, क्योंकि हम लोग तो बसपा में काम किए थे उस दौरान, तो हमें पता है। तो बहन जी पहला चुनाव उसी क्षेत्र से जीती थी और इसलिए बिजनौर पे काफ़ी असर है बसपा का। और बसपा के जो लड़ रहे हैं चुनाव हैं, ये इनका नाम है विजेंद्र सिंह जी। तो विजेंद्र सिंह जी भी अच्छी स्थिति में, ये पहले कहा जाता है आरएलडी में थे। हाँ, तो आरएलडी से उससे कोई मतलब नहीं है, तो सिंबल है, बसपा के सिंबल पर जो आदमी आ गया और जो लग रहा है उस विचारधारा से आया है, तो यह बहन जी का प्रभाव है और इनका भी प्रभाव होगा, ऐसा नहीं है। आए हैं तो कुछ ना कुछ बस फर्क पड़ेगा और ये फाइट में है पूरी। आपके बिजनौर सीट से तुम्हारे विजेंद्र सिंह जी हैं। अब आप आइए आगे, देखिए रामपुर सीट है। रामपुर सीट में ये प्रत्याशी बहुत अच्छा है बसपा का, है जिशान खान है जो है, ये बसपा के हैं। और क्या खास है? खास ये है कि वो वहाँ के रहने वाले हैं, ज़मीनी हैं। और जो दूसरे जो है जो सपा प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली की मस्जिद से कोई इमाम है, यहाँ से मतलब कि करके भेजे हैं वहाँ पे। पैदा तो वहीं हुए हैं रामपुर का? मतलब कहीं भी पैदा हुआ मगर यहाँ से भेजे गए हैं। अच्छा। तो मतलब ये जताने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करवाना है, तो मस्जिद से इमाम को बुलाए, मस्जिद का भेजो या पंडित भेजो किसी मंदिर का, तो इसका मतलब हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, उस मानसिकता से भेजे गए। मगर बहन जी ने जो प्रत्याशी उतारा वो हिंदू मुसलमान को लेके नहीं उतारा, वो इंसान को लेके उतारा कि इंसान है, इंसानियत के हिसाब से। हाँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उस हिसाब से उतारा और इंसानियत के हिसाब से। ने कहा धर्म मजहब के नाम के हिसाब से हम लड़वाएंगे नहीं, जो लोगों की मूलभूत जन सुविधाएँ हैं और जो भागीदारी मिलनी चाहिए समाजों को, उस हिसाब से उन्होंने चुनाव बढ़ने के लिए। रामपुर पे थोड़ा ठहरते हैं। रामपुर से आजम खान साहब बस समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे, अब वो जेल में हैं। आपसे भी उनकी मुलाकात हुई थी, खबरें आई थी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। उनके तमाम समर्थकों ने कहा हम बसपा का समर्थन कर देंगे। देखिए, वो कर भी रहे हैं, अंदरूनी कहीं ना कहीं कर रहे हैं बसपा के समर्थन। उन्होंने कोई ऐसा कुछ तो ध्यान दिया नहीं है आजम खान साहब ने। आजम खान साहब तो न्यूट्रल हैं, किसी के पक्ष में नहीं है ना किसी के विरोध में। अभी ये जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो कहाँ जा रहे हैं? वो भी तो अपना देखेंगे ना कि भाई अपना फ्यूचर देखना है, उन्हें भी भविष्य देखना है, क्योंकि कल चेहरा भी दिखाना है उन्हें। तो कुछ लोग जो है जो भाई उनको तो रोक नहीं सकते आप वोटरों को, तो कहीं वो आजम खान साहब को जो वोट करते थे और उन्हें पसंद है अगर कि हाँ भाई जिशान खान अच्छे हैं, तो लोकल प्रत्याशी हैं वहाँ के, तो जिशान खान को सपोर्ट करेंगे। और बसपा की ओर लोग देख रहा है, मुसलमान इस बार बसपा की ओर ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि मुसलमानों को भागीदारी के हिसाब से टिकट दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा टिकट बहन जी ने दिए हैं और लोगों की जो मानसिकता थी, कोई कहता बी टीम बताता था, सी टीम बताता था, उनके मुंह पे थूक दिया है। यही वजह है। अच्छा, एक सीट है पीलीभीत, जहाँ पर जो मुस्लिम मतदाता है वही नतीजे तय करता है। और पीलीभीत से बड़ी बात यह है कि जो वरुण गांधी है उनका टिकट भाजपा ने काट दिया है और इस बार किसी दूसरे को प्रत्याशी अनीस आजम खान साहब हैं, यहाँ पर अहमद खान, अनीस अहमद खान लड़ रहे हैं चुनाव पीलीभीत से। और एक भगवंत शरण है गंगवार जो सपा प्रत्याशी हैं। नितिन प्रसाद हैं जो भाजपा के हैं, पहले कांग्रेस में नेता रहे वो। तो उनका ये पता है कि ये तो आदमी प्रोफेशनल लोग हैं, धंधा करते हैं राजनीति के नाम पे। जितिन नाम है? हाँ जी, जतिन प्रसाद। तो ये पहले कांग्रेस ही थे, अब भाजपा ही हो गए हैं, तो ये अपने मतलब के लिए कहीं भी चले जाते हैं। तो पहले सांसद रहे यहीं से, और इससे पहले वो थे क्या नाम है तुम्हारे वरुण गांधी। तो वरुण गांधी की टिकट काट दी, इनको भेज दिया। तो लोग समझ रहे हैं इनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। अगर वहाँ प्रत्याशी को कहीं देखा जा रहा तो सपा और बसपा के प्रत्याशी के बीच फाइट है डायरेक्ट, और कहीं मुस्लिम तो एकजुट दिखाई दे रहा वहाँ।
बिल्कुल बसपा के पक्ष में। मुसलमान निर्णायक भूमिका निभा अरे बिल्कुल मुसलमान प्रत्याशी है वहाँ, एक पक्ष से दिखाई दे रहा, और उसका वोट है अपना, दलित और पिछड़ा वोट है, तो वहाँ कुछ बचता ही नहीं है। तो ये सीट जो है कंफर्म दिख रही है, पीलीभीत की सीट जो है अनीस अहमद खान साहब कंफर्म दिख रही है, कंफर्म है, लोकसभा में आ सकते हैं। ठीक है, और इनके लिए रास्ते साफ हैं। अब आप जाइए मुरादाबाद, मुरादाबाद में भी है भाई इरफान सैफी भाई हमारे, ठीक है, जो बसपा ने बड़ा सोच समझ के टिकट दिया बहन जी ने इस बार, और इसका असर काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं कि जो 8 सीटें इसमें कहीं ना कहीं 5 सीटों पर फाइट करती हुई दिख रही है बसपा, और कहीं ना कहीं 5 में 4 सीट पक्की हैं बसपा की आएंगी निश्चित ही, अगर कोई मशीन में हेरा फेरी नहीं होती, मशीन का मतलब हैंग मशीन, ठीक है, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होती, तो ये 4 सीट निश्चित है बहन जी की। वैसे आंकड़ा हमारा 5 सीट का था, मगर लास्ट टाइम में जो नगीना सीट पे जो आसार बने कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के पक्ष में, उसके फेवर में एकदम मुड़ गया चुनाव। अच्छा। आज देखा मतलब सुबह से एक हुजूम था, और मुस्लिम जो मुस्लिम वोटर था वो कहीं ना कहीं एक तरफा मतलब कि सीधा रावण की साइड चला गया, वो चंद्रशेखर रावण को सपोर्ट कर दिया, और मुसलमानों के ऊपर वो सीट है, तो मुस्लिम एक तरफा हो गया, एक ही रात में बदल गया खेल। और पूरे दिन जैसे वोटिंग देखी, लंबी लंबी कतारें थी, वो सिर्फ चंद्रशेखर रावण के समर्थन में थी, उसके पक्ष में वोट पड़ा है नागीना सीट पर। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें सीधा है कि ये सीट जो है ना चंद्रशेखर रावण सांसद पक्के बन गए हैं। अच्छा। आज की जो पोलिंग के बाद है नगीना लोकसभा सीट पर, इसे मैं कह दूंगा ये कन्फर्म है, ये सीट है जी, ये बिल्कुल कंफर्म है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आज बहुत अच्छी बोलिंग। बसपा में क्या कमी रहेगी फिर? बसपा में नहीं है, बसपा में मतलब उनके मुकाबले का लीडरशिप में कोई आ नहीं पाया, बसपा की अपनी कमी थी, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम नहीं किया बसपा के लीडर ने। जैसा चंद्रशेखर रावण ने गाँव डोर टू डोर जो मीटिंगें की हैं जा के, और लोगों से पहले से ही लगे हुए थे वो। अब ये बाद में टिकट मिला बसपा के प्रत्याशी को, और उस हिसाब से वो जो लोग जो है ना कार्यालय में ज़्यादा बैठे रहे, खान फान पे लगे रहे। मगर इसमें क्या था, आपने देखा होगा नगीना सीट पे कि चंद्रशेखर रावण का जो ऑफिस था दिन में कोई दिखाई नहीं देता था उसमें बैठा हुआ, सारे के सारे क्षेत्र में लगे रहते थे, एक एक कार्यकर्ता, सिर्फ एक आदमी बैठा होता था, कोई आ जाए तो पानी वानी पिलाने के लिए, अन्यथा उनके कार्यालय में भीड़ नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि सारे कार्यकर्ता अपने ज़मीनी स्तर पर गाँव में रूरल एरियो में प्रचार करने में लगे थे। मगर बसपा में क्या था, बसपा के लोग जो कार्यालय में भीड़ लगाए रखे थे। तो मैंने ये देखा नगीना में, तो कहीं ना कहीं, और जो आज जो पोलिंग का जो रुझान हुआ है, सुबह से जैसे लोग निकले धीरे धीरे बढ़ता गया, दोपहर तक तो एकदम जैसे सूरज तेज हुआ वैसे ही लोगों का जो चुनावी पारा भी तेज होने लगा था। तो बीजेपी निपट रही है यहाँ से? बिल्कुल, बीजेपी है, आज जमानत जब्त है वहाँ, आप इस बात को भूल जाओ, बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है नगीना सीट पर। कहा तो जा रहा है नगीना में तीसरे नंबर पर आ रहे हैं चंद्रशेखर। कौन? सर्वे तमाम आ रहे हैं। नहीं यार, मैं कह रहा हूँ तीसरे नंबर पे ये पहुँच रही, चौथे नंबर पर पहुँच जाएगी भाजपा। अच्छा। फर्स्ट नंबर पर ये है, और कहीं ना कहीं फाइट जो है ना चंद्रशेखर रावण की बसपा के साथ ही है। अच्छा। हाँ, मुझे भी नहीं इंडिया गठबंधन वो भी कहीं नहीं दिख रहा दूसरा, मगर ये अकेले दिख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण फाइट में है, और मुझे लगता है जी इस बार वो सांसद बनना उनका तय है। ये सीट है, ये हो गई 8। मैं बिल्कुल, अभी मुरादाबाद सीट पे हम बात कर रहे थे इस पर कि भाई ये जो है इमरान सैफी साहब हैं, रुचि वीरा है, तो यहाँ पर भी वही हालात है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है तीनों में। हाँ, कहीं ना कहीं भाजपा का भी यहाँ पे वजन है, और तुम्हारे इसका भी सपा का भी है, रुचि वीरा का, और इरफान सैफी, जिनको एक तरफा अगर वोट पड़ जाता है मुसलमानों को तो सीट ये हारेंगे नहीं, कन्फर्म है ये सीट। अगर ये मुस्लिम कहीं तब्दील नहीं हुए, सपा को वोट नहीं पड़ा आज जैसे, तो कहीं ना कहीं ये सीट बिल्कुल निकलती है। और जैसा रुझान है मुसलमानों का, तो रुझान है बसपा की ओर, मुस्लिम और दलित वोट तो जा रहा है बसपा को। तो ये सीट भी मतलब जहाँ देख प्रत्याशी जो उतारे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बसपा से हर एक प्रत्याशी की फाइट दिखाई दे रही है। आप ये कह रहे हैं कि नगीना में अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता तो बात और बन जाती है, ये कह रहे हैं आप? किसकी? नहीं, नगीना की नहीं कह रहा, मुरादाबाद की बात मैं कह रहा हूँ नगीना में अगर आप कह रहे हैं कि बसपा का खेल बिगड़ा है, अगर मुस्लिम कैंडिडेट होता तो बात बन जाती है। हाँ, तो दिक्कत हो जाती, तो रावण की दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत थी चंद्रशेखर रावण के लिए। बहन जी ने रैली नहीं की वहाँ पर? नहीं, रैली नहीं कि, वो भी चाहती थी कि भाई ऐसा नहीं है, और उन्हें लगता था कि भाई हमारे भी पहले से बयान थे, हम कह लगे एक जगह उलझा नहीं जाना चाहिए। तो बहन जी ने भी उस चीज़ को समझा, हम लोग भी आपके चैनल्स के माध्यम से बयान दे रहे थे कि भाई चंद्रशेखर रावण और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए नगीना सीट पर। एक युवा है जो मेहनत कर रहा है, उसे आगे आना चाहिए। तो बहन जी ने भी उस सीट को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है चंद्रशेखर रावण के। आरोप ये कितना सही है नंदा भाई कि कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एजेंट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम होती, बी टीम जो इसको कहते थे उसने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। असुविधा ओबीसी ने कह दिया कोई बात नहीं, बहन जी लड़ रही हैं, उनको सपोर्ट है। तो इसको ये कहा जा सकता है कि बहन जी को खुला समर्थन असुविधा ओबीसी ने दिया है, बस बीजेपी को नहीं दिया।
बहन जी को दिया है सुविधान ओबीसी ने खुला समर्थन पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इसका फ़ायदा अगर बहन जी को प्रत्याशी नहीं उठा पा रहे तो उनकी मूर्खता है, क्योंकि मुस्लिम कहीं ना कहीं, जब तो मैं कह रहा हूँ मुस्लिम का जो रुझान है, जो कट्टरपंथी मुस्लिम भी है, वो भी बसपा के खाते में जा रहा है। जो सपा की ओर कभी देखता था वो असफुद्दीन ओबीसी से जुड़ा हुआ मुस्लिम वोट है, वो भी बसपा के खाते में जा रहा है। इसलिए बहन जी का और प्रभाव तेज हो रहा है। और फिर चेहरा है, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का किसी और के पास चेहरा नहीं है, बसपा के पास चेहरा है प्रधानमंत्री का, बहन जी मायावती के रूप में। और मायावती से मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री का कोई नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा मजबूत चेहरा किसी का नहीं है। और यही वजह है कि सोनिया गांधी से बातचीत में जो नहीं पटी बातचीत, बहन जी से जितनी बातचीत करी उन्होंने, तो वो चाहते थे कि राहुल को आगे लाए, बहन जी को सीटें भी ज़्यादा देने की कोशिश की गई, पर उन्होंने कहा नहीं, हम लोग संघर्षशील है। कुल मिलाकर 102 सीटों पर जो आपका आंकलन है, एक लाइन में आप क्या कहेंगे लास्ट में? बिल्कुल, कुल मिला के 102 सीट में से मैं तो कह दिया वही 12-13 सीट भी आ जाए भाजपा की तो बहुत बड़ी बात है। अन्यथा जहाँ पे विपक्षी जो दल हैं उनके खाते में 90 सीट के आसपास जा रहे हैं, और भाजपा 10 से आंकड़ा ऊपर पार कर जाए बहुत बड़ी बात है। मतलब 10-12 सीटें ले आए, इस वक्त बहुत बुरी स्थिति है, मतलब बहुत बुरे दौर में चल रही है भाजपा। और वो भी किसके चेहरे पे? नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से इस बार खतरे में है। और जितना रोष है वो अन्य किसी से नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे से ही रोष है पब्लिक के अंदर में, पब्लिक के दिमाग में। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इस बार नीचा देखना पड़ रहा है। और ये तानाशाह शासक की हुकूमत जाने वाली है, और जितनी तेज़ी से हर बार जैसे चरण बढ़ते जाएंगे, एक चरण का चुनाव हुआ दूसरे का होगा, उसी प्रकार से पारा हाई होता जाएगा। और ये पारा इतना हाई होगा कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिरता जाएगा उतना ही तेज़ी से। ये तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नंदा भाई हैं, इन्होंने अपने तरीके से आकलन पेश किया, इनका जो अपना सर्वेक्षण था, सर्वे था, इन्होंने पेश किया, इलाके में घूमे हैं, लोगों से बातचीत की है, जानते हैं, तो इन्होंने अपना आकलन दे दिया है। अब हमें 4 जून का इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 जून को क्या होगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो बात है ये हो रही है, ये ग्राउंड पर बातें हो रही हैं। एक बात और कहता हूँ मैं, बहन जी के पूरे चुनाव जब हो जाए, पूरे चरण सब हो जाएं, लास्ट में जो 4 जून की बात किया, 4 जून तक अगर बहन जी 30 से और 40 के बीच अगर सीटें आ गई बहन जी की, तो प्रधानमंत्री बनने से दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है रोक सकता जो बहन जी को। चलिए, 30 से और 40 के बीच में अगर सीटें आ गई बहन जी की तो प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। इसलिए मैं खुद कह रहा हूँ कि यही वक्त है, उत्तर प्रदेश के लोगों मेहनत कर लो, कोशिश कर लो। बहन मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं, अगर तुमने कोशिश कर ली तो उत्तर प्रदेश ही अकेला 40-50 सीटें दे सकता है अगर ईमानदारी से मेहनत की तो। और इतनी सीटें आ गई तो उन्हें कोई प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। हर पार्टी की मतलब कि मजबूरी हो जाएगी बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की, और ये वक्त है एकजुट हो जाओ। शुक्रिया नंदा भाई को आपने सुना, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।